आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। हाँ जी सर, सामने देखिएगा। मंच पर विराजमान हमारे में मिलना चाहिए था, उसकी जगह पे हम 4200 पर अटके हुए हैं। और 2016 में जब हम लोग इस विभाग में आए थे, उस समय एक बहुत बड़ा संघर्ष महासंघ के तत्वाधान में किया गया था और उसका रिजल्ट हमको मिल नहीं पाया किन्हीं कारणों से। और विगत 8 वर्षों से महासंघ के उस तत्व ये गौरव की बात है कि आप डिप्लोमा इंजीनियर संघ के सदस्य हैं और डिप्लोमा इंजीनियर संघ और महासंघ का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हम सभी गौरवान्वित हैं। हम उस मिट्टी के बने हुए हैं जो हर परिस्थितियों में, जैसे 13 खाने रिंच होती है, तो 13 खाने रिंच होते हैं हम लोग, और फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। सरकार की नीतियों को धरातल पे उतारने का काम हमारा जो डिप्लोमा इंजीनियर कैडर है, इसी के द्वारा किया जाता है। इसीलिए डिप्लोमा इंजीनियर्स को विभिन्न विभागों में संविदा पे जूनियर इंजीनियर्स नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अभी जल निगम से शुरुआत हुई। जल निगम में हमारे संविदा के जूनियर इंजीनियर को रखा गया और पूरा जल जीवन मिशन, इतनी बड़ी योजना उनके हवाले कर दी गई। बाद में पता चलेगा, क्योंकि देख हम लोग भी रहे हैं, आप भी देखते होंगे गांव आते जाते, कि वो जल की पाइप कहां तक जा रही है और कहां छोड़ दी जा रही है। सभी विज्ञ हैं, जांच का विषय होगा। लेकिन अभी सुल्तानपुर में कुछ समय पहले अधिशासी अभियंता की हत्या कर दी गई। साथियों से चर्चा कर रहा था कि विषय क्या है जिन पर विभाग में कहीं ना कहीं हमारे साथी लोग परेशानियां महसूस करते हैं। और खाना मोर्चा कार्मिकों के हितों के चिंतन के लिए है। तो जो मेरे पास निवेदन वगैरह देखने को मिला, इसमें जो मूल विषय था कि बचता सूची का अंतिमीकरण, स्थायीकरण, प्रोन्नति, पेंशन प्रकरणों का निस्तारण, जो सामान्य सेवा लाभ के विषय होते हैं, उन पर ही काफ़ी संगतियाँ हैं, काफ़ी दीर्घकालिक व्याख्याएं चल रही हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो जूनियर इंजीनियर का जो पद है वो अभियंता समर की पहली सीढ़ी है और कार्य को स्थल पर अंजाम देने का, कोई भी अभियांत्रिक कार्य जो हो रहा है स्थल पर या किसी परियोजना के संरचना के रूप में, उसको मूल रूप देने में आपका बहुत अहम योगदान है। हम किसी भी संस्था को कार्य करने के लिए चुनते हैं, उनका पहला तकनीकी पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में आपका योगदान रहता है। तो आपकी अपने विषयों के प्रति जानकारी, उनकी समझ और नियमों के दायरे में उनको प्रभावी रूप से लागू करने में जितनी ही सन्नद्धता रहेगी, जितनी गंभीरता रहेगी, हमारा कार्यस्थल पर कार्यों की गुणवत्ता, उसकी फिनिश लाइन और उसका दीर्घकालिक प्रभाव उतना ही अच्छा होगा। तो आप सब का एक हो सकता है कि कोई भी सिनारियो हो सकती है, कोई भी पोजीशन हो सकती है। अगर कोई कष्ट है तो उसका निवारण मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मैं क्योंकि मुझे निकलना है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने असेसर जो हमारे कार्मिक को खासतौर से जिन्हें समर के स्थान संबंधी सारे विषयों को देखते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा वो इस बैठक में आज की जो निर्वाचन वाली गतिविधियों के अतिरिक्त जो आज का जो विचार विमर्श वाला जो अवधि है, उसमें यहाँ रहे, कार्मिकों की समस्याओं को नोट करें और प्राथमिकता पर विस्तारण करें। मैं संघ के